संकल्प पत्र है वो भी लेके घूम रहे हैं। मुख्य बिंदु क्या है इसमें? मुख्य बिंदु है कि जैसे कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं कि यहाँ इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, आने वाले जो ये पीढ़ी है ये बाहर दर दर भटक रही है रोजगार के लिए। इलाकों में अलग अलग बस्तियों में गाँव में जा रहे हैं, वहां पर किस तरह की समस्याएं आप देख पा रहे हैं? धनगरी हो या पचोरा हो, उधर क्षेत्र में गए तो वहां पर देखने को मिला कि वहां पंचायत का दर्जा नहीं मिला हुआ है। वो लोग बोल रहा है कि हम लोग मुखिया का चुनाव भी नहीं कर पा रहे हैं और लोकसभा का, ये विधानसभा का, लोकसभा का वो लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 19 गांवों को पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला, उनका जमीन छीना गया है। 70 साल से तो वो लोग कांग्रेस को वोट ही दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये प्लांट लगने के पहले 1972 में बोला गया था कि हम लोग मुआवजा मिलेगा, सब चीज मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आसू हो या जेएमएम हो, इन लोगों ने बारी बारी से झारखंड को लूटा है। नमस्कार, फिलहाल हम बोकारो विधानसभा में हैं, हमारे साथ इमाम सफी हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राम जी, बोकारो से आप चुनाव लड़ रहे हैं, सब जो भी प्रत्याशी है मैदान में सबके अपने अपने मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? हमारा मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसी पर केंद्रित है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 5 साल से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी आंदोलन हो या जेएसएससी का आंदोलन हो या भाषा का आंदोलन हो या खतियान का आंदोलन हो, सड़क पे हो या विधानसभा घेरने का हो या झारखंड बंद करने का हो या तमाम प्रकार के हम लोगों को ये आंदोलन करने का जो है, आपने देखा होगा नजदीक से हम लोग लड़ रहे हैं, झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, झारखंड की पहचान के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए हम लोग चुनाव में उतरने के लिए बाध्य हैं। छात्र आंदोलन से आपने शुरुआत की और अब जो है विधानसभा चुनाव तक आप पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी हैं, जिन इलाकों में जा रहे हैं किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? बिल्कुल बहुत उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है सर, और उन लोगों ने कह रहे हैं कि कोई भी जो पार्टियां हैं, यहाँ राष्ट्रीय 2 पार्टी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसने सिर्फ हमें ठगने का काम किया है। लोगों का उत्साह हो रहा है कि नहीं, पहली बार कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार हमें मिला है। अगर आप जो है इस तरह से यदि जुटे रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, तो वो कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ हमें स्वागत किया जा रहा है सर। अच्छा, अपना जो संकल्प पत्र है वो भी लेके घूम रहे हैं, मुख्य बिंदु क्या है इसमें? मुख्य बिंदु है कि जैसे कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। शिक्षा, आपको बताएं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में, तो शिक्षा में क्या करना है कि विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पंचायत हैं और जहां जहां स्कूल है वो डिजिटल स्कूल का व्यवस्था हम लोग करेंगे, कंप्यूटर कृत वहां पढ़ाई शुरू करवाएंगे, पहला काम हम लोग को रहेगा। दूसरा कि यहाँ पर जो है लाइब्रेरी का व्यवस्था, बोकारो में लाइब्रेरी की कमी है, कहीं पर लाइब्रेरी नहीं है, हर पंचायत में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी की प्रबंध करेंगे, ये हमारा पहला होगा। दूसरा काम होगा कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला क्लिनिक का, दिल्ली के तर्ज पर महिला क्लिनिक होगा, एम्बुलेंस होगा, हर पंचायत में इसका प्रबंध करेंगे। और रोजगार के लिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हम लोग बात करेंगे, वार्ता करके एक एजेंसी के तहत यहाँ पर हम लोग रोजगार देने के, स्थानीय लोगों को रोजगार का। और चौथा मुआवजा, बोला गया था कि बोकारो प्लांट जब लग रहा था तभी से 1972 में ही ये शर्त रखा गया था कि यहाँ पर प्लांट के आग का जो भट्टी जब तक जलता रहेगा तो स्थानीय लोगों को 3rd 4th ग्रेड में नौकरी मिलता रहेगा। लेकिन ये एक बार मिला नौकरी, उसके बाद सबको जो दरकिनार कर दिया गया कि यहाँ इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, आने वाले जो ये पीढ़ी है ये बाहर दर दर भटक रही है रोजगार के लिए। गुजरात, लुधियाना, कहाँ नहीं जाना पड़ रहा है, देश विदेश तक जा रहे हैं लोग, पढ़ने के लिए जाना चाहिए था। और बताइए, यहाँ पढ़ाई का जो बात है, एक उच्च स्तरीय कोई कॉलेज नहीं है, एक कॉलेज है, चास कॉलेज है, एक सिटी कॉलेज है, यहाँ का व्यवस्था इतना चरमराया हुआ है, वहां पर पढ़ाई से ज्यादा वहां पर धूम्रपान होता है और गलत बातें वहां पर होती है, राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। तो मैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए यहाँ पर आया हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य तो अहम मुद्दे हैं। जब आप इलाकों में अलग अलग बस्तियों में, गाँव में जा रहे हैं, वहां पर किस तरह की समस्याएं आप देख पा रहे हैं? जैसे कि अभी हम लोग उत्तरी क्षेत्र पे 19 गांव में हम लोगों ने दौरा किया है, धनगरी हो या पचोरा हो, उधर क्षेत्र में गए तो वहां पर देखने को मिला कि वहां पंचायत का दर्जा नहीं मिला हुआ है। वो लोग बोल रहा है कि हम लोग मुखिया का चुनाव भी नहीं कर पा रहे हैं और लोकसभा का, ये विधानसभा का, लोकसभा का वो लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 19 गांवों को पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला, उनका जमीन छीना गया है। उन्हें 70 साल से तो वो लोग कांग्रेस को वोट ही दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये प्लांट लगने के पहले 1972 में बोला गया था कि हम लोग मुआवजा मिलेगा, सब चीज मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और मिला तो क्या मिला, सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट का छाई मिला, धूप मिला, परछाई मिला, कचरा मिला, प्रदूषण मिला, और उन लोग का घर भी जो है और पंचायत का जो लेवल का दर्जा था उसे भी छीन लिया गया।
कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 1 साल पहले बुलडोजर चला करके 19 घरों को यही जो है, यही सरकार और यही विपक्ष का जो यहाँ बिरंची नारायण जी हैं, उन लोगों ने देखने तक नहीं आया था। तो ये सारा समस्या मिल रहा है सर। तो इन सब का निदान आपके पास है कि आप बिल्कुल इसके लिए लड़ेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे, विधानसभा में आवाज उठाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक और सदन तक हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए हम लोग डटकर उसमें साथ देंगे। अच्छा इमाम जी, एक तरफ बिरंची नारायण है, दूसरी तरफ श्वेता सिंह है, फिर JLKM भी है मैदान में। बिल्कुल, कितना चुनौती भरा है ये बोकारो का माहौल? बिल्कुल चुनौती ही है। चुनौती जो है उन लोगों से चुनौती नहीं है, जो हमारे ही लोग जो हैं, जैसे कहते हैं कि भीतर घात, जो हमारे अपने लोग जो हैं उनसे ज्यादा चुनौती है। वो हमें बोला जाता है कि आप बैठ जाइए, चुनाव में क्यों लड़ रहे हैं, वो लोग बड़े बड़े पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बैठ जाइए, हमें टॉर्चर किया जाता है। तो ये जो कुछ वोट का जो ठेकेदार है, मुझे उन लोगों से चुनौती है। वो लोग बार बार जो कह रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आसू हो या जेएमएम हो, इन लोगों ने बारी बारी से झारखंड को लूटा है। और JLKM का जहां प्रत्याशी जो आप बता रहे हैं, उसने क्या झारखंड के लिए कोई काम किया है, कोई आंदोलन किया है? ये जो जयराम महतो, उसको आंदोलन में लाने वाले मैं हूं। हम लोग बोकारो से, इसी बिरसा की धरती से, बिरसा मुंडा से हम लोगों ने भाषा आंदोलन शुरू किया, खतियान आंदोलन शुरू किया। क्या जयराम महतो ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ जो है उन्होंने बरगलाया है, युवाओं की जिंदगी 3 साल बर्बाद किया है, पढ़ाई लिखाई से उन लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। तो उसको भी जवाब देना होगा। और यहाँ का जो कैंडिडेट दिया है, उसने कोई आंदोलन में, कोई सामाजिक काम में उसने भाग लिया है? मैं चुनौती देता हूँ, चाहे राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का हो या श्वेता सिंह हो, उसने 1 लाख वोट पिछले बार हम लोग दिए थे उसको। 1 लाख वोट लेकर के क्या धनगरी में वो आया था देखने के लिए? क्या भर्रा में उसे गाली दिया गया, गुंडा बोला गया भर्रा वासियों को? किसने उसने सवाल का जवाब दिया था? बिरंची नारायण गुंडा बोलते हैं, तो विपक्ष वाला को आना चाहिए था। और इसी तरह से यहाँ पर डुमरों में, सिबंडी के बगल में डुमरों में एक महिला अनिशा परवीन आग लगाकर मरने के लिए बाध्य हो जाती है, उसका मॉब लिंचिंग हो जाता है, लेकिन किसी ने देखने नहीं आया। वहां के युवा, वहां के महिलाओं ने बीड़ा उठाया, आंदोलन किया, हम लोग ने वहां पहुंचा। इतनी दर्दनाक स्थिति में, ये भारत का सबसे विकसित राज्य है और सबसे धनी राज्य है, सबसे ज्यादा गरीबी में धकेल दिया इसी राष्ट्रीय पार्टियों ने, लूटा है, खसूटा है। इन लोगों का बर्बादी का समय आ गया है, इन लोग को जवाब देने का समय आ गया है 20 नवंबर को। जी 20 नवंबर को लग रहा है कि जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि 11 नंबर पर वो लोग क्लिक करेंगे। और जो पेपर लीक हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि अब नहीं होगा पेपर लीक, कंप्यूटर छाप में करो क्लिक। शुक्रिया। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? JMM वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in